ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, जिसमें आज मैं आप लोगों को अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के दिन हम मनाते हैं। इस एकादशी को हम अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कह सकते हो। अपरा का मतलब होता है अनंत, मतलब जो हम इस एकादशी का व्रत करते हैं, जिससे पुण्य हमें प्राप्त होता है, वो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसलिए हम इसे अनंत एकादशी भी बोल सकते हैं, अपरा एकादशी बोल सकते हैं, या अचला एकादशी बोलें। इस दिन हम भगवान त्रिवेंद्रम की पूजा करते हैं। आप सभी को बता दूं मैं कि मैं पिछली वीडियो में भी एकादशी की व्रत कथा कह रही हूँ, जिसे आप ध्यान करें और अब लाभ उठाएं। और हमें कथा किसी भी पूजा पाठ में, या अगर हम व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो यूँ ही आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो हम कथा कभी भी सुन सकते हैं। कथा सुननी बहुत अच्छी बात होती है, ताकि हम अपने आप को भगवान के चरित्र के करीब पाए। और अपरा एकादशी की जो व्रत का महत्व है, इससे अगर कोई ब्रह्म हत्या किया हो, या झूठा वैद बना हो, झूठा गुरु बना हो, किसी प्रकार का छल किया हो, उन सभी पापों का इसमें नाश होता है। ये किसी भी प्रकार का छल कपट जो मनुष्य करता है, उसके निवारण के लिए यह अपरा एकादशी किया जाता है। अपरा एकादशी करने से हम, जैसे पाप रूपी पेड़ है और कुल्हाड़ी जो है पाप को काट देता है, उसी प्रकार अपरा एकादशी एक कुल्हाड़ी है जो हमारे किए गए पापों का निवारण करती है। बहुत से मनुष्य ये सोचते हैं कि हम झूठ बन के डॉक्टर बन जाए, झूठ बन के टीचर बन जाए, कोई भी कार्य हम झूठ बोले, या हम झूठ बोल के अपने से। बहुत सी जगह क्या होता है कि गुरु अच्छे रहते, शिष्य बुरे होते। वो अच्छे से गुरु से पढ़ाई करेंगे और बाहर जाके गुरु की बुराई करेंगे, चुगली करेंगे। कोई सास बहू की बातें कोई चुगली करता है, झूठा आरोप लगाता है कि बहू हमारे बड़ी खराब है, सास कहती है कि मेरी कोई जेठानी खराब है, देवरानी। मतलब किसी भी प्रकार के हम अधर्म अगर कर रहे हैं और हमारे ऊपर पाप आते हैं, उन सब पापों के निवारण के लिए अपरा एकादशी है। तो आइए हम लोग आगे सुनते हैं कि अपरा एकादशी की हम पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दशमी के दिन हम मतलब लहसुन प्याज ना खाएं, निरामिष भोजन करें, और संध्या के पहले ही भोजन कर ले। दशमी दिन रात में अगर आपको भूख लगती है तो दूध फलाहार आप कर सकती हैं, कर लीजिए। और जिस दिन एकादशी रहेगा, जैसे अपरा एकादशी हम ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में करते हैं, तो उस दिन सुबह उठ के आज संकल्प लेंगे कि आज हम एकादशी का व्रत करेंगे, और ध्यान रखेंगे श्री विष्णु का। स्नान ध्यान करके एक हम चौकी रखेंगे, चौकी पे भगवान श्री हरि की मूर्ति, या लक्ष्मी माँ के साथ अगर है तो हम श्री हरि की मूर्ति भी लक्ष्मी माँ के साथ रखें, या फोटो रखें, उनको हम स्थापित करें। फिर कलश रखें, कलश के ऊपर, कलश में हम हल्दी रोली डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, आम का पल्लो रखेंगे, और उस पर दीप जला के हम रखेंगे। इसे दीप कलश भी हम कहते हैं। फिर जो भी मौसम का फल हो, फल भोग में लगाएंगे, घी का दीप जलाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती सब ये सब जला के। अगरबत्ती तो आजकल लोग नहीं जलाते, क्योंकि अगरबत्ती जो है पहले किसी और चीज़ की लकड़ी से बनती थी, अब लोग बांस यूज करते हैं, तो इसलिए अगरबत्ती हो सके तो ना जलाएं, धूप भी जलाएं। और हम तब हाथ में पुष्प लेके कथा सुनेंगे। और एकादशी व्रत में चावल बिल्कुल वर्जित है। चावल का ना हम भोग लगाते हैं, ना अक्षत एक दिन हम यूज करते हैं, इसलिए हमें चावल नहीं, हाथ में पुष्प लेके अपरा एकादशी जैसे है या जो भी एकादशी हो, उस एकादशी की हम पुस्तक में या मोबाइल के थ्रू हम कहानी सुनेंगे। तो अपरा एकादशी की कहानी इस प्रकार है। एक राज्य में एक राजा रहता था, जिसका नाम महिध्वज था। वो बड़ा ही पराक्रमी राजा था, दान पुण्य करता था, सबकी सेवा करता था। उसके नगर में बड़ी खुशहाली थी।
वो हर प्रकार के धर्म कार्य में अपने आप को व्यस्त रखता था और हर जगह उसकी जय जयकार होती थी। उसके दरवाजे से कोई भी वापस नहीं जाता था। वो प्रत्येक दिन मंदिर में पूजा करता था। उसके राज में ब्राह्मणों को बहुत अच्छी दान दी जाती थी, ऋषि मुनियों का सत्कार किया जाता, तो हर प्रकार के धर्म कार्य में अपने आप को समर्पित कर चुका था। लेकिन वहीं पर उसका भाई ब्रजध्वज था। वो बड़ा ही उत्पाती स्वभाव का था और वो क्या था कि हमेशा अपने भाई से द्वेष रखता था, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों के चलते उसकी जय जयकार होती थी। और ब्रजध्वज जो है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे उसकी जय जयकार हो। हमेशा उसके मन में ईर्ष्या, चुगली करना, दूसरों को गलत साबित करना, हर प्रकार के उसके अंदर अधर्म भरा हुआ था। एक समय की बात है कि वह मौका पाके अपने ही भाई महिध्वज की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद एक पुराने पीपल की पेड़ थी, उसी के नीचे जाके वो अपने भाई के शरीर को वहीं से गाड़ दिया। उसके बाद से सभी लोगों से बता दिया कि भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और उसके बाद से खुद ही उस राज्य का राजा बन गए। और इधर जो महिध्वज है वह तो उसकी तो अकाल मृत्यु हुई थी, तो उसको प्रेत योनि में चला गया और वहीं पे वो भटक रहा था। और वो मन ही मन विचार करने लगा कि पता नहीं मैंने क्या पाप किया था, मुझे इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई। और वो भटकते रहता था और उसका इधर उधर जब भी देखो कुछ ना कुछ जाता था, उसको बेचैनी सी लगी रहती थी। एक बार उसी रास्ते से धौम्य नामक ऋषि गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसे अरे इस पीपल के पेड़ पे तो एक प्रेत है। वह उसे अपने ज्ञान जो अर्जित किए थे महर्षि, उसके बल पे देखे कि ये कौन है, कैसा है। तो देखे कि अरे यह तो महिध्वज राजा है, ये तो बड़ा ही पराक्रमी राजा है और इनको ऐसे भाई के ने हत्या कर दिए तो इनकी मुक्ति नहीं मिलेगी। तब वो राजा से बात की है कि तुम इस पेड़ से नीचे उतरो। पहले तो राजा तैयार न थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम महिध्वज राजा हो और तुम बड़े ही अच्छे इंसान हो, तुम नीचे आओ। ऋषि के कहे अनुसार वो नीचे आ। फिर ऋषि के सामने रोने लगे और कहे महर्षि पता नहीं किस जन्मों का मुझे सजा मिल रही है कि मैं प्रेत योनि में हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तब धौम्य नामक ऋषि ने कहा कि देखो राजन, मैं जानता हूँ लेकिन कुछ ऐसी कर्म होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, हमसे जाने अनजाने में हो जाता है, इसलिए हमें कुछ कर्म का भोग भोगना पड़ता है। मैं तुम्हें बताता हूँ इसके मुक्ति के उपाय। मैं ये अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ेगा, उस दिन मैं तुम्हारा व्रत रखूँगा और वो व्रत का पुण्य मैं तुम्हें दूंगा जिसे मुक्ति प्राप्त होगी। क्या होता है, एकादशी का जो व्रत हम करते उसके पुण्य को किसी को हम दान दे सकते, और किसी व्रत में ये बात नहीं है कि हम अपने पुण्य उस किसी को दे सकते, लेकिन एक एकादशी व्रत है जिसके हम पुण्य को किसी को दे सकते हो। फिर कुछ समय बाद ज्येष्ठ मास आया और कृष्ण पक्ष आया। इधर जो महिध्वज राजा थे वो बड़े ही इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं ऋषि आएंगे कि नहीं आएंगे या भूल गए। तभी वो दूर से ही पीपल के पेड़ से देखे कि ऋषि आ रहे हैं। तब ऋषि वहाँ बैठ के विधि विधान से एकादशी का व्रत किए और द्वादशी के दिन उसका पालना किया, और फिर एकादशी के व्रत करने के बाद अपने पुण्य को, जो भी एक अपरा एकादशी का पुण्य था, उसे भगवान विष्णु को साक्षी मान के महिध्वज राजा को समर्पित कर दिए। जैसे ही उनको इस एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ, राजा जो है वो पहले की तरह प्रकट हो गए और उनको भगवान श्री हरि पुष्पक विमान पर लेके उनकी आत्मा को चले गए। इस प्रकार महिध्वज राजा की को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह श्री हरि के धाम चले गए। तो मैंने आपको आज बताया कि कैसे एकादशी व्रत से हमारी मुक्ति भी मिल सकती है, और हमें कभी भी किसी की चुगली, बुराई, किसी को दोषारोपण ये सब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी न किसी रूप में इन पापों का भुगतान करना ही होता है। तो इसलिए ये अपरा एकादशी की व्रत कथा थी।
ओम वासुदेवाय नमः।